हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए, पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपका हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो रिलेशन है वो सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो हम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, इस वक्त आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है और नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप रीडिंग तक पहुंचेगा आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट कर जाती हैं। तो यस ओपन माइंड की रीडिंग को देखें, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यस पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेस बहुत ही कम है। आप मुझे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको डिटेल्स वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है पर्सनल रीडिंग्स आपके डाउट्स क्लियर करने में। ठीक है, आपके जो भी दिल में डाउट उल्टे सीधे रहते हैं, जो कुछ भी आप मुझे कॉल पे अच्छे से पूछ सकते हो, डाउट वहीं पे क्लियर करवा सकते हो। इसीलिए कॉल रीडिंग रखा है मैंने, कोई भी ऐसा ऑप्शन रखा ही नहीं जिससे कि आपको क्लियरिटी ना मिले। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉल रीडिंग रखी है, कॉल पे मैं रीडिंग करती हूँ। तो यस आप चाहो तो मुझे डेफिनेटली अप्रोच करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड कर यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें ट्रू मैसेजेस दे इनके पार्टनर की तरफ से। ये एक दूसरे के सोलमेट्स है, ट्विन फ्लेम है, इनकी लाइफ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और नियर फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है, हमें ट्रू मैसेजेस दे। एकदम ट्रू, इनकी इस सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में नियर फ्यूचर इनके साथ क्या कुछ हो सकता है और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, हमें ट्रू मैसेजेस दे। हम देखते हैं इस वक्त पहले ऊपर के कार्ड जो है वो इस वक्त आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है इसलिए है, और नीचे के आपके साथ नियर फ्यूचर इस जर्नी में क्या कुछ हो सकता है इसलिए। ठीक है, तो यस ये पहले ऊपर के कार्ड से यहाँ पे का सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओह यस दिख रहे हैं, और ऊपर कर लेते ज़रा से। राइट, तो यहाँ पे कार्ड्स तो कभी रॉन्ग नहीं आते हैं, आपको तो पता है। आप अगर रेगुलर व्यूअर्स हो मेरे, तो ज़्यादातर कार्ड्स को आप रेगुलर व्यूअर्स होते तो वही आ जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, कार्ड्स में कुछ डिफरेंस आता ही नहीं है। तो आपकी इस जर्नी में इस वक्त क्या चल रहा है वो कार्ड तो आपने देख लिए है, अब हम आपको पढ़ा के सुनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद उसके पहले ये हमारा नियर फ्यूचर, मतलब आपकी इस जर्नी में आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, ये कार्ड से हम बाद में देखेंगे कि क्या कुछ आपका फ्यूचर इस जर्नी में हो सकता है। अगर आपको फील होता है ना हर बार कि आपका पार्टनर मतलब ना चाहते हुए भी आपके माइंड में आता रहता है बार बार, मतलब आप कुछ और काम कर रहे हो तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो बार बार दिमाग में आने लगता है, तो ऐसे कनेक्शन जो रहते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन होते हैं, जो हम एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। कुछ भी करके हम एक दूसरे को भूला ही नहीं पाते, कुछ भी हो जाए हर वक्त हम एक दूसरे के माइंड में चलते रहते हैं। मतलब सिर्फ आप ही की नहीं, आपके पार्टनर के माइंड में भी आप ऐसे ही चलते रहते हो। ठीक है, तो ये होता है ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, और बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे स्ट्रांगली अगर मैं साइंस की बात करूँ तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, और ये इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इनको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो यस, तो यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और इस आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट के जर्नी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले इस रिलेशनशिप में हुआ ये था कि आप दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग में देखना, जब आपने एक दूसरे को देखा आपको एक तरह का अट्रैक्शन फील हुआ था। ठीक है, और आपके पार्टनर ने सामने से आपको प्रपोज किया था, उनको आपसे मतलब फिजिकली अट्रैक्शन महसूस हुआ था, और फिजिकल अट्रैक्शन के चलते वो आपकी तरफ आए थे। और हो सकता है कि इससे पहले आपसे रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले इनका किसी और के साथ अफेयर था, हो सकता है। मतलब आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको इस वक्त फील हो रहा है, लेकिन आपको मिलने से पहले ही इनका किसी और के साथ अफेयर था जिनसे इनका ब्रेकअप हो चुका था, और ये किसी और को अपनी लाइफ में तलाश रहे थे, और उसी टाइम पे आपका इनकी लाइफ में एंट्री हो गया था।
जब आप इनकी लाइफ में, जब इन्होंने आपको पहली बार देखा तो उसी वक्त इनको आपकी तरफ पहले तो फिजिकली अट्रैक्शन महसूस हुआ, आपके फेस इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपके फेस ने और आपकी बॉडी ने इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, या आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, आप दोनों भी एक दूसरे को, मतलब आपको भी पहले टाइम में मतलब फिजिकली अट्रैक्शन के चलते आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। धीरे धीरे आप मतलब प्यार करने लगे, आपकी फीलिंग्स डेवलप होने लगी, उनकी भी आपके भी, आप फिर कनेक्शन महसूस करने लगे, फिर बेवजह आप एक दूसरे को याद करने लगे, दिन भर आप एक दूसरे के माइंड में चलने लगे, कॉल, बातें, चैटिंग्स, दिन भर, खाना पीना, खाया नहीं, घूमे फिरे, मतलब सब कुछ नॉर्मल जैसे कपल्स होते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही थी जब आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन में आए उस वक्त, ठीक है। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, प्यार भी अच्छे से बढ़ रहा था आगे, और सडनली आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो भी ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, बुरा कुछ भी हो सकता है, या तो इनको किसी ने अपनी ब्लैक मैजिक किया हो, इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया हो, इनको इन्फ्लुएंस किया हो आपके खिलाफ, जो आपको जानते थे, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको जानते थे, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपको जेलस थी, आप दोनों का रिश्ता उनसे देखा नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर के घर वाले हों जो अगर आपको जानते हो तो उनको, अगर आपको नहीं भी जानते हो लेकिन उनको आपके पार्टनर का लव मैरिज करना अच्छा ना लगता हो, इसीलिए उन्होंने उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया, अच्छे रिश्ते उनको दिखाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है। इनको लस्ट हो सकता है किसी और को देख के इनको जैसे कि आपको देख के फिजिकली अट्रैक्शन महसूस हुआ था, वैसे इनको फिर उसके बाद आपसे मिलने के बाद कोई और भी ऐसा मिल गया होगा, यहाँ पे इस तरह से मुझे फीलिंग भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कि डेविल का कार्ड है वो ये दिखाता है कि हो सकता है कि किसी और के पास फिजिकली अट्रैक्शन के चलते अट्रैक्ट हो गए थे, और इनको ऐसा लगा कि मतलब अगर इन्होंने, घर वालों ने अगर इनको ये रिश्ता दिखाया था तो इनको ऐसा लगा कि मैं इस रिश्ते में भी जाता हूँ तो मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगा, क्योंकि जैसे कि आपसे मिलने से पहले भी इनका कोई अफेयर था पहले, तो अगर उससे मूव ऑन करके आपके पास आ गए थे तो इनको इस तरह से लगा था कि आपसे मूव ऑन करके भी जब दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और सडनली इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपकी लाइफ से बिना बताए गायब हो गए, लस्ट, ग्रीड, फिजिकल अट्रैक्शन के चलते, और एकदम लालची टाइप स्वार्थी बिहेवियर उन्होंने उस वक्त आपको दिखाया और आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको बिना बताए आपकी लाइफ से गायब हो गए। उसके बाद फिर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन आ गया, आप बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगे, आप बहुत ज़्यादा रोए, चीखे, चिल्लाए, अपने पार्टनर को रोकने की बहुत कोशिश की, उनको अलग अलग टाइप से समझाने की कोशिश की, मत जा मुझे छोड़ के, लेकिन इन्होंने आपकी एक भी नहीं सुनी, बिना बताए, बिना आपका रोना देखे आपके लाइफ से चले गए, आपको अकेला छोड़ के, रोने के लिए छोड़ के आपकी लाइफ से चले गए, खुशियाँ ढूंढने चले गए, लेकिन इनको कुछ भी खुशियाँ नहीं मिली। वही वहाँ पे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा इनको पछतावा होने लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने आपको चीट कर दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको ब्रेकअप दे दिया, आपसे डिस्टेंस बना लिया, ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जो कि उन्हें उसके बाद महसूस होने लगी। बहुत ज़्यादा अकेलापन, जैसे कि आप सोलमेट हो तो सोलमेट्स का जैसे सेम जैसे आप फील करते वैसे वही फील करते हैं, तो जैसे आपके अंदर अकेलापन आ गया था वैसे ही उनके अंदर भी थोड़े दिनों के बाद अकेलापन आ गया, और जो आप महसूस करने लगे वही वो महसूस करने लगे। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो टूट गए, अपने जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था उस डिसीजन के ऊपर उनको रिग्रेट होने लगा, बुरा लगने लगा, जान देने का तक इनका दिल करने लगा। उसके बाद फिर से इनका दिल आपके पास आने के लिए दौड़ने लगा, देखो यहाँ पे। और इनको पता है अभी ये सब सिचुएशन उन्होंने आपके सामने खड़ी कर दी, तो अगर ये आप फिर से आपके पास आना चाहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा झगड़े करोगे, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें उनसे पूछोगे, और ये आपसे मतलब एक्शन लेने से डरने लगेंगे, किस तरह से मैं एक्शन लूँ, किस तरह से इस रिश्ते को स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप तो उनको इतने आसानी से माफ़ करने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया था जिसकी उन्होंने वैल्यू नहीं की थी। इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूट गए, अकेलापन इनको आ गया, 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन ये महसूस करने लगे। इनका दिल बार बार आपके पास आके मैसेज करके, कॉल करके, आके बात करके इस रिश्ते को स्टार्ट करने का करता था, कर रहा था, कंटिन्यू आज भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो कि पास की बातें उनको याद आती है और ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन इनको महसूस होता है।
इनको लगता है कि जो पेन वो महसूस इस वक्त कर रहे हैं वो पेन आपने उस वक्त महसूस किया था और आप कितनी बुरी तरीके से टूटे हो ये इनको अच्छे से पता है, और इसलिए एक्शन लेने का कुछ सोचते भी है तो ये डर जाते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। यही सोच के इनको एक्शन लेने का स्ट्रेंथ नहीं आता है इनमें और ये रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी इस जर्नी की प्रेजेंट ये स्टोरी। इस वक्त आपके लाइफ में ये कुछ हुआ है, आपकी इस लाइफ में, आपकी इस लव स्टोरी में, आपके इस कनेक्शन में। ठीक है, अगर ये सब कुछ हुआ है जो मैंने बोला, अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, आपकी स्टोरी अगर यही है तो यस, ये जो फ्यूचर है इस स्टोरी का ये भी डेफिनेटली आपके साथ मैच होने वाला है। राइट, तो अगर ये आपका प्रेजेंट आपके साथ मैच हुआ है आपकी ये स्टोरी, तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है, और अगर नहीं मैच हुआ है तो आपको यहीं से रीडिंग स्टॉप कर देनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, आपके इस ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। तो यस, जैसे कि हमने बोला ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, तो सोलमेट का कार्ड तो आ गया है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन को दर्शाता है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि आपको फील होता है, और इसीलिए आप चाह कर मतलब कितना भी कोशिश करते हो अपने पार्टनर से मूव ऑन करने का, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो और वो भी नहीं कर पाते हैं। बेवजह आप एक दूसरे के दिमाग में चलते रहते हो, सोचना नहीं होता है फिर भी आप सोचने लगते हो। ठीक है, क्लियरली यही हालत है इनकी और आपकी दोनों की इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली नियर फ्यूचर आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहेंगे, आपके इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहेंगे, स्ट्रेंथ जमा लेंगे, स्ट्रेंथ जमाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए स्टैंड बनाने की कोशिश करेंगे। उनको लिटरली फील होता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है, जो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको वो मतलब ज़िंदगी भर वो ढूंढे ना तो भी आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिल सकता, आपके जैसा प्यार करने वाला इनको नहीं मिल सकता है, ये इनको अच्छे से पता है। लेकिन इनको ये भी पता है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो। आपको जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से प्यार नहीं करते, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। आप कभी भी दूसरे को अपने मतलब खुद की जो आपकी वैल्यू नहीं करेगा ना, आप उसकी कभी भी वैल्यू नहीं कर सकते। आप इस टाइप के पर्सन हो। आपको कुछ भी हो जाए, भले आपको खाना ना मिले खाने को, लेकिन आपको आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप इस टाइप के पर्सन हो और इनको ये अच्छे से पता है। आप कभी भी किसी के सामने किसी भी चीज़ के लिए हाथ फैला नहीं सकते। आप अपने रूल्स के पक्के हो, ये इनको अच्छे से पता है। इसीलिए इनको आप अच्छे लगते हो क्योंकि आप इस टाइप की पर्सनालिटी हो। आपका लुक बहुत अच्छा है और ये उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आपके साथ जस्टिस करेंगे डेफिनेटली। ये फ्यूचर में ये आपके पास आएंगे, आपको ऑफ़र करेंगे। ये आज भी रात को सोते नहीं हो। नियर फ्यूचर और ज़्यादा इनकी मतलब नींदें उड़ जाएगी, क्या करूँ क्या ना करूँ, किस तरह से इस रिश्ते को स्टार्ट करूँ। डेफिनेटली एक्शन लेना है, मुझे इस रिश्ते को स्टार्ट करना है। बस कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं खो सकता, नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनका बढ़ जाएगा आपके लिए। रात रात भर जागेंगे, इनको साइकिक पैनिक अटैक आ सकते हैं। इस तरह से लोगों पे चिल्लाना, मतलब बेवजह जोर जोर से चिल्लाना, रिश्ते ख़राब होना, और कोई भी इनको घर में वैल्यू नहीं करना। मतलब इतना चिल्लाएंगे कि सामने वाला तंग आके इनसे डिस्टेंस बनाने लगेगा। इस तरह से इनकी सिचुएशन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहेंगे। आप इनके दिमाग से जैसे कि अभी भी नहीं जाते हो, उस टाइम पे और ज़्यादा वो आपके बारे में सोचेंगे। नियर फ्यूचर में यही होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। उनका बार बार बिना सोचे समझे हाथ जाएगा आपको स्टॉक करने में। आपको ऑफर करने के बारे में सोचते रहेंगे, आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोचते रहेंगे, और बार बार उनको याद आएगा कि उन्होंने जो गलत किया आपके साथ, उससे रिलेटेड आप उनको क्या पनिशमेंट दे सकते हो, क्या कर सकते हो। उनका मतलब एक्शन लेने के बाद आप क्या कुछ बोल सकते हो, इस बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, और मतलब रेडी हो जाएंगे कि जस्ट आप जो भी बोलोगे, जो भी पूछोगे, मैं उसको लिए मतलब आंसर देने के लिए रेडी हूँ। आपको आंसर देना डेफिनेटली चाहेंगे वो। नियर फ्यूचर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, किस तरह से किया, जो कि उनको लगता है कि वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो अपनी सारी साइड आपके सामने नहीं रख पाए। उनको इस तरह से फील हो रहा है, तो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, आपके साथ ही सेलिब्रेशन करेंगे। आपका डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है नियर फ्यूचर। ये नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड से हट जाएंगे।
ये नेगेटिव थॉट्स मतलब जो कि उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं कि एक्शन लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये नेगेटिव थॉट्स हट जाएंगे, इनको पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये इस तरह से सोचने लगेंगे कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, प्यार तो मेरा है, क्या करेगा, मर्डर तो नहीं करेगा मेरा, चीखेगा चिल्लाएगा, सह लूँगा क्योंकि इतनी जो तकलीफ़ मैंने उसको दी है तो इतना तो उसका बनता है। इस तरह से आपके लिए सोचने लगेंगे, फिर आपके लिए स्टैंड लेके सेलिब्रेशन मतलब आपके साथ रियूनियन डेफिनेटली करने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा। ये अपने आप को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको इनका गुस्सा भी नहीं आएगा, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानते हैं। ये अपने आप को बचा ही लेंगे आपकी मार से, आपकी गालियों से, आप जो उल्टा सीधा इनसे कहोगे उससे आपको बचा ही लेंगे और इस रिश्ते को डेफिनेटली स्टार्ट कर ही देंगे। ठीक है, तो यस, ये थे आपके इस कनेक्शन का फ्यूचर यही है, आपका रियूनियन होने वाला है, आपके पार्टनर डेफिनेटली स्ट्रेंथ बना के आपके पास आने वाले हैं और इस रिश्ते को स्टार्ट करने वाले हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है, जो कि अभी भी है, अभी भी इनका दिल करता है एक्शन लेने के लिए, लेकिन जो कि पास के बारे में सोच के वो डर जाते हैं और चुप बैठ जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में वो स्ट्रेंथ बना के आपके पास आएंगे और इस रिश्ते को स्टार्ट कर देंगे और आपका डेफिनेटली फ्यूचर में रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगा, यहाँ पे मैं नंबर्स बता देती हूँ, 6, 5, 8, 9, 88 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 99, यहाँ पे 1 है, 999 है, यहाँ पे एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यस, अगर आपको लगा कि आपकी रीडिंग है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज निकल के आई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।